आज का बाइबल का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 वचन 6 से 9, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1 से 2 और 8 से 12, और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 32 से 48। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 वचन 6 से 9। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था कि वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी। तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया। धर्मियों की भक्त संतान से छिपकर बलि चढ़ाई और पूर्वजों के भजन गाने के बाद उसने एकमत होकर यह ईश्वरीय विधान स्वीकार किया कि संत जन साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 1 से 2 और 8 से 12। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हमने नहीं देखा, जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गए और वहां इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उनका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 12 वचन 32 से 48। छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छिछती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां न तो चोर पहुंचता है और न कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह
उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।